गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास से कोई डाउट है आप लोगों का? लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? अकबर कर लिया था। हम मैंने आपको मनसबदारी सिस्टम के बारे में बता दिया था। दीन इलाही ये सब क्लियर है? क्लियर? ठीक 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 ठीक। ठीक है ठीक है। अच्छा, अकबर में मैंने आपको बिल्डिंग्स बताई थी। अच्छा, बिल्डिंग्स नहीं बताई थी, चलिए यहीं से शुरू करते हैं फिर। वो कहाँ है इसका? नहीं, पेन। हेडिंग डालिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर अकबर के अंडर ही पढ़ रहे हैं हम ये, ओके। अकबर के अंडर आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था? ठीक है। अकबर के टाइम पे क्या हुआ था? जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसमें एक स्टोन होता है, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन का यूज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका था। क्लियर? लिखिए, यूज ऑफ सैंड स्टोन। ठीक है। अब इन्होंने तीन फोर्ट्स बनाए। तीन फोर्ट्स। तीन फोर्ट्स इन्होंने कहाँ कहाँ पे बनाए? पहला तो इन्होंने बनाया आगरा में। ठीक है। आगरा। आगरा। सेकंड लिखिए, लाहौर। आगरा, लाहौर। आगरा, लाहौर। और तीसरा इन्होंने बनाया इलाहाबाद में। क्लियर? आगरा, लाहौर और इलाहाबाद में इन्होंने तीन फोर्ट बनाए। क्लियर? देन इन्होंने एक सिटी बनाई थी, सिटी बताई थी मैंने। इन्होंने एक सिटी भी स्टैब्लिश करी थी। क्लियर? फोर्ट्स नोट डाउन हो गए, आगरा, लाहौर और इलाहाबाद, तीन फोर्ट्स इन्होंने बनाए थे। क्लियर? देन इन्होंने एक सिटी बनाई थी, फतेहपुर सिकरी। ये नोट डाउन कर दिया था? अच्छा। ठीक है, इसमें दीवाने आम और दीवाने खास थे। ये हो गया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा लिखाया था। इसी फतेहपुर सिकरी में इन्होंने एक बुलंद दरवाजा बनाया था। लिखिए, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। हाँ, वही यूपी, आगरा, दिल्ली, वो पूरा वही वो वाला रीजन, वहीं पे फोर्ट के पास अपने बुलंद दरवाजा बनाया था। अभी बुलंद दरवाजा इन्होंने क्यों बनाया था? 1500 1572 में इन्होंने गुजरात को जीता था। हाँ, वेरी गुड, ये लिख लीजिए, क्योंकि अब ऐसे भी क्वेश्चन बनने लग जा रहे हैं कि ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, 15 अगस्त को आजादी क्यों मिली थी, 15 ही अगस्त को क्यों मिली थी। लिखिए, बुलंद दरवाजा बिल्ट इन 1572, बिल्ट इन 1572, 1572 टू सेलिब्रेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। क्लियर? ठीक है। इन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था। ठीक है, एक टेम्पल भी बनाया था, क्योंकि सेक्युलर रूलर थे ये, रिलीजियसली बहुत ज्यादा टॉलरेंट थे। इन्होंने एक टेम्पल बनाया था, गोविंद देव का टेम्पल। गोविंद देव। कहाँ? वृंदावन में। देखिए, गोविंद देव। गोविंद देव टेम्पल इन वृंदावन। इन वृंदावन। क्लियर? इन वृंदावन। अब ये तो हमने बात कर ली किसकी? आर्किटेक्चर की। अब बात करते हैं आर्ट की।
क्लियर। इनके टाइम का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमजा नामा। हमजा नामा। हमजा नामा। अभी हमजा नामा क्या है? हमजा नामा है, ये एक बुक है जिसमें जिसमें 1200 पेंटिंग्स हैं, 1200 पेंटिंग। अच्छा। इट इज अ बुक विच कंटेन्स 1200 पेंटिंग्स। 1200 पेंटिंग्स। ठीक है, किसकी रेन की बुक है ये? अकबर। क्लियर, लिखिए हमजा नामा। पेंटिंग्स में उनकी रेन के बारे में बताया हुआ है, अकबर की, हमजा नामा में। क्लियर, लिखिए 1200 पेंटिंग्स। अ कलेक्शन ऑफ 1200 पेंटिंग्स नोन एज हमजा नामा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने इन्होंने महाभारत को इन्होंने पर्शियन ट्रांसलेशन करा था। क्लियर। अकबर ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन, पर्शियन एंड नेम द बुक रज्मनामा। इंपॉर्टेंट। ठीक है, रज्मनामा। ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन। ठीक है, ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन एंड नेम द बुक रमजानामा। इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिए। रज्मनामा, सॉरी, रज्मनामा। 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 क्लियर। अकबरनामा मैंने बता दिया था आपको। अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। ओके। अकबरनामा की थर्ड वॉल्यूम को कहते हैं आईने अकबरी। क्लियर। आईने अकबरी क्या है? जो अकबरनामा है, हाँ, इट इज रिटन इन डिफरेंट वॉल्यूम्स। 3 वॉल्यूम है उसकी। जो तीसरी वॉल्यूम है, इट इज नोन एज आईने अकबरी। तो आईने अकबरी भी अगर आता है तो आंसर होगा अबुल फजल। क्लियर। आईने अकबरी, थर्ड थर्ड वॉल्यूम ऑफ आपका अकबरनामा। क्लियर। ठीक है। देन इनके कोर्ट में एक और बहुत फेमस हमारे हिंदू पोएट रहे हैं, तुलसीदास। तुलसीदास भी किनके कोर्ट में थे? अकबर के कोर्ट में। क्लियर। तुलसीदास। ठीक है। इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, हनुमान चालीसा लिखी है तुलसीदास जी ने। तो क्वेश्चन बताए, तुलसीदास किसकी रेन में थे? अकबर। क्लियर। क्लियर है अकबर के बारे में सारी चीजें। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इनके बेटे। नोट डाउन हो गया? ऑनलाइन में नोट डाउन हो गया? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इनके बेटे आते हैं जहांगीर। जहांगीर, ये कौन थे? ये आपने सबने नाम सुना होगा, सलीम। सलीम, सुना है नाम सलीम? अकबर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जहांगीर इनका कार्यभार संभाले। अकबर चाहते थे कि क्योंकि अकबर जो थे वो बहुत ज्यादा एज तक वो रूल कर रहे थे। तो अकबर जब तक बुढ़े हुए, तब तक जहांगीर के जो बेटे थे, खुर्रम, खुर्रम जो उनके बेटे थे, ही वॉज अ वेरी एबल रूलर। ठीक है, एबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो अकबर चाहते थे कि खुर्रम रूल करे। बट लास्ट में जब अपने डेथ बेड पे अकबर लेटे हुए थे, तब नोबल्स ने बोला कि अगर आपने जहांगीर को डिस्प्लेस करके जहांगीर के बेटे को अपने गद्दी पे बिठा दिया, तो आप बाप बेटे में ही फूट पड़ दोगे और फिर साम्राज्य में आ जाएगी दिक्कत। ठीक है, इसलिए डेथ बेड पे जाते जाते लास्ट में रूलर बने जहांगीर। क्लियर। हेडिंग डालिए जहांगीर।
जहांगीर। अच्छा, हमने अकबर की वो देखी है, उनकी वो कहाँ थी, कब्र, अकबर की लिखी थी। नहीं नहीं नहीं, सिकंदराबाद। हाँ वेरी गुड, लिखा था। नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन नहीं किया, नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर। बरीड एट सिकंदराबाद इन आगरा। बहुत ही इनकी छोटी सी कवर है। ही वॉज, अकबर वॉज बरीड इन सिकंदराबाद। सिकंदराबाद लिखिए, सिकंदराबाद। आगरा। इतने महान रूलर की इतनी बहुत ही छोटी सी कवर है ये। क्यों? क्योंकि इनकी बेटे से भी इनकी अब बिल्कुल ही नहीं बनती थी, जहांगीर से। क्लियर। नोट डाउन हो गया अकबर की सिकंदराबाद, क्लियर। अब जहांगीर जो थे, अब इनके जो फादर थे वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे बहुत ज्यादा। तो इसलिए जहांगीर भी उनके नक्शे कदमों पे चले, और ये भी बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स मुसलमान नहीं थे ये भी, जहांगीर। क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, थर्सडेज और संडेज को इन्होंने एनिमल किलिंग पे बैन लगा दिया। थर्सडे और एंड संडेज को। क्लियर। बैन। ही, लिखिए, ही फॉरबेड किलिंग ऑफ एनिमल्स। ही फॉरबेड किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन थर्सडेज एंड संडेज। क्लियर। अब ये शादी करते हैं नूर जहां से। नूर जहां। क्लियर। शादी करते हैं ये नूर जहां से, जिनका असली नाम था मिहार, मिहार उन निसा। मिहार उन निसा। क्लियर। नूर जहां से शादी करते हैं ये, जिनका असली नाम था मिहार उन निसा। ठीक है। अब हमने इन्हीं के बारे में क्यों पढ़ा, इतने सारे राजा हुए, इतने सारे राजाओं की इतनी सारी रानियां थी। ठीक है। ये ओनली ओनली क्वीन है जिनका नाम मुगल टाइम में कॉइन्स में स्ट्रक हुआ। ओनली ओनली क्वीन लिखिए। शी वॉज द ओनली क्वीन इन द मुगल दरबार हु स्ट्रक हु स्ट्रक हु स्ट्रक द कॉइन्स इन हर नेम। क्लियर। ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि इनका, नूरजहां जी का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था स्टेट अफेयर्स में। ठीक है। इवन जो रॉयल फरमान वगैरह निकलते थे, उसमें भी सब में नूरजहां जी का नाम मेंशन हुआ करता था। ठीक है। इन्हें पादशाह बेगम, मतलब जो हेड क्वीन, इनको वो भी दर्जा मिला, पादशाह बेगम भी कहा गया इन्हें। पादशाह बेगम। मतलब हेड क्वीन या चीफ क्वीन। और किसी को नहीं मिला पूरे मुगल सल्तनत में, बस इन्हीं को मिला। ये भी लिखी थी, नोट डाउन कीजिए। पादशाह बेगम। बेगम। शाह बेगम। ठीक है। अब जहांगीर ने एक जो जरूरी इंपॉर्टेंट काम करा, जो मेवाड़ वाला एरिया था, राजस्थान वाला जो एरिया था, वहां से जो राजपूत थे उनका बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, अटैक हो रहा था मुगल सल्तनत पे। बहुत ज्यादा वो रिवोल्ट कर रहे थे। तो जहांगीर ने पहले तो अटैक करा,
फिर अटैक से बात नहीं बनी तो जहांगीर ने क्या करा, उनके साथ पीस ट्रीटी कर ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जो जहांगीर ने जहां का इन्फ्लुएंस रोका वो रोका आपका राजस्थान मेवाड़ साइड का। ठीक है, तो लिखिए, लिखिए, अ न्यू फेज, अ न्यू फेज, अ न्यू फेज ओपनड, अ न्यू फेज ओपनड इन मुगल, इन मुगल मेवाड़ रिलेशंस, मुगल मेवाड़ रिलेशंस, मुगल मेवाड़ रिलेशंस, वेयर where both the parties, both the parties showed understanding towards each other, showed understanding towards each other, and concluded, concluded peace in, peace in 1615, 1615। ठीक है, अब इन्होंने, इन्होंने यहाँ का तो रोक लिया, जो राजस्थान मेवाड़ साइड से जो दिक्कत आ रही थी इनके रूल में। फिर ये इन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया साउथ में, डेक्कन की साइड, डेक्कन की साइड से भी दिक्कत आ रही थी ऊपर आपका। तो क्या हुआ, डेक्कन की साइड इन्होंने अपने वो तो करे, वो तो भेजे अपने जो बोलते हैं उसे कैंपेन्स तो भेजे, बट वो कैंपेन्स उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, जहांगीर, जहांगीर डेक्कन कैंपेन, जहांगीर डेक्कन कैंपेन्स, डेक्कन कैंपेन्स वर 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 नॉट वेरी सक्सेसफुल। मेवाड़ वाला तो सक्सेसफुल हो गया इनका, डेक्कन वाला सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब इनके रेन में एक और चीज होती है, हमने अभी हमने मैंने आपको बताया था कि अकबर चाहते थे कि जहांगीर के बेटे खुसरो आए गद्दी पर तो क्या हुआ, अब आपने किसी को सपने तो दिखा दिए कि हम आपको राजगद्दी में बिठाएंगे, वो भी राजगद्दी, मुगल की राजगद्दी। उसके बाद आखिरी में आते आते आपने बोल दिया कि नहीं बेटा तुम नहीं बैठोगे, वो ही बैठेंगे। तो ऐसे में फिर जो जो जिसके मन में अब इच्छा जाग चुकी है, उसके मन से तो इच्छा जाएगी नहीं। तो खुसरो ने क्या करा, खुसरो ने कर दिया रिवोल्ट, इनके बेटे ने कर दिया रिवोल्ट, खुसरो ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, खुसरो रिवोल्ट करके गया सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव पे। ठीक है, तो लिखिए इसमें खुसरो रिवोल्टेड, खुसरो रिवोल्टेड। ठीक है, खुसरो ने कर दिया रिवोल्ट जहांगीर के खिलाफ। लिखिए, खुसरो रिवोल्टेड, खुसरो रिवोल्टेड, खुसरो रिवोल्टेड एंड ही वेंट, एंड ही वेंट, एंड ही वेंट, he went to the asylum, he went to the asylum of fifth Sikh Guru, fifth Sikh Guru, Guru Arjan Dev, Arjan Dev, Arjan Dev। ठीक है, तो अर्जन देव की शरण में कौन गए थे, खुसरो। ठीक है, अब अगर कोई मुगल सुल्तान के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा है, ठीक है, और वो किसी के पास जाके असाइलम ले रहा है, किसी की शरण में जा रहा है, तो जहांगीर का दुश्मन खुसरो, खुसरो गया अर्जन देव के पास, तो जहांगीर का दुश्मन सीधा अर्जन देव। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, ये अर्जन देव को कैप्चर करते हैं और अर्जन देव को एग्जीक्यूट कर देते हैं, मार देते हैं। तो लिखिए, लिखिए, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव was captured, was captured, was captured, was captured and executed, executed, executed by Jahangir, executed by Jahangir।
ठीक है, तो यहां से शुरुआत हो जाती है मुगल और सिखों की दुश्मनी की। अगर तुम सिखों में सबसे महान जिन्हें माना जाता है गुरुज को, उनको तुम मार दोगे तो सिख तो फिर रिवोल्ट करेंगे ही। और इसी के बाद, इसी इन्हीं इन्हीं के मरने के बाद, इससे पहले सिख वॉज अ वेरी पीसफुल रिलीजन। इनके मरने के बाद उनके अंदर जो था खालसा पंथ वगैरह और ये सब स्टैब्लिश इनकी डेथ के बाद शुरू हुआ, गुरु अर्जन देव की डेथ के बाद। ठीक है, कहां तक नोट डाउन कर लिया? अर्जन देव वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। और खुसरो को क्या करा? खुसरो वॉज ब्लाइंडेड, क्योंकि एक नियम था कि कोई भी अंधा कभी राजा नहीं बन सकता। तो अगर किसी को मारना नहीं है तो उसे अंधा कर दो। अगर किसी को, आपको चाहते हो कि राजा ना बने और उसे आपको मारना नहीं है, तो उसे अंधा कर दो। तो लिखिए खुसरो वॉज ब्लाइंडेड, खुसरो वॉज ब्लाइंडेड, खुसरो वॉज ब्लाइंडेड, blinded in order in order to disqualify him, in order to disqualify him from gaining the throne, from gaining the throne. क्लियर? खुसरो का रिवोल्ट क्लियर है? ठीक है, अब इनके लिए लिखिए, इनकी ऑटोबायोग्राफी है थी जहांगीर ऑटोबायोग्राफी, तुजूक ए जहांगीरी, तुजूक ए जहांगीरी, तुजूक ए जहांगीरी, ये क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी। देखिए, तुजूक ए जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? ऑटोबायोग्राफी क्लियर है? अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं हम जहांगीर की रेन में जो हुई। सबसे पहले तो एक जगह होती है कांगड़ा, कांगड़ा, कांगड़ा आपका ये हिमाचल प्रदेश साइड में ना। रूलर हु ऑक्यूपाइड कांगड़ा फर्स्ट। क्लियर? फर्स्ट फर्स्ट मुस्लिम रूलर, फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू एनेक्स कांगड़ा, टू एनेक्स कांगड़ा। ठीक है, ठीक है। अब इनके टाइम में, जहांगीर के टाइम में फॉरेन आपके ट्रेडर्स भी आने लग गए थे। ठीक है, तो इनके टाइम में ब्रिटिश आ गए थे। सबसे पहले आए कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। देखिए, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस कब आए आपके? 1608 से, 1608 से 1611, 1608 से 11 सबसे पहले आए आपके कैप्टन हॉकिंस। क्लियर? ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जिस शिप में आए उस शिप का नाम था हेक्टर। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भरोसा नहीं कब क्या पूछ ले। हेक्टर। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस केम टू इंडिया विद अ शिप कॉल्ड हेक्टर। ये शायद केबीसी में भी आया था एक बार क्वेश्चन, और अच्छे खासे पैसों के लिए आया था। ठीक है, सबसे पहले आए कौन? ब्रिटिश, कैप्टन हॉकिंस। फिर आए आपके थॉमस रो, थॉमस रो, थॉमस रो। ये आए आपके 1605 से 19, 1605 से 19, 1615, 1615 से 19, 1615 से 19। क्लियर?
थॉमस रो, रो, ROE, ROE, थॉमस रो। क्लियर? क्लियर, थॉमस रो आए। और थॉमस रो को मिल गया फरमान, फरमान फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, मुगल सुल्तान द्वारा इन्हें मिल गया फरमान, फरमान मिल गया इन्हें इंग्लिश फैक्ट्री अपनी सेटअप करने का। क्लियर? तो किसे मिला फरमान? थॉमस रो को, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। क्लियर? क्लियर है? अब इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट और बुक्स लिखी गई है, वो भी हम देख लेते हैं। एक लिखिए, ये पहले लिखिए, पातशाह नामा, पातशाह नामा, पातशाह नामा, पातशाह नामा। ये लिखी गई है अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा, अब्दुल हामिद, हामिद लाहौरी, लाहौरी द्वारा। पातशाह नामा, पातशाह नामा, बादशाह नामा रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, सेकंड बुक लिखिए, मुंतकाब, मुंतकाब, मुंतकाब उल लबाब, लबाब। ये लिखी है आपका खफी खान ने, खफी खान। क्लियर? दो इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको याद रखनी है, पहली पातशाह नामा बाय अब्दुल हामिद लाहौरी, देन सेकंड मुंतकाब उल लबाब बाय कफी खान, कफी खान। बाय कफी खान। ठीक है, ये तो बात हो गई लिटरेचर की। ये नोट डाउन हो गया, ऑनलाइन में नोट डाउन हो गया। यस सर। अब हम बात कर लेते हैं इनके, आपके आर्किटेक्चर्स की। इनके टाइम पे एक नया टाइप का स्टाइल शुरू हुआ, जिसे हमने बोला पेट्रा ड्यूरा, पेट्रा ड्यूरा, पेट्रा ड्यूरा। पेट्रा ड्यूरा क्या था? आपका जैसे एक दीवार है, उसमें मार्बल, मार्बल से आपके डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, अ न्यू। तो ये पेट्रा ड्यूरा स्टार्ट हुआ किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। फोटो नहीं आया। ठीक है, पेट्रा ड्यूरा समझ आया? जैसे आपका ताजमहल में भी है, आपका जैसे दीवार में मार्बल से आपके, मार्बल से डिजाइन बनाए हुए हैं दीवारों में। फोटो में शायद लाया नहीं आज, इसकी मैं आपको कल फोटो फोटो दिखा दूंगा पेट्रा ड्यूरा की। मुझे याद दिला दीजिएगा, हाँ। पेट्रा ड्यूरा की फोटो दिखानी है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, पेट्रा ड्यूरा किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ? जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, अब जहांगीर के इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस लिखिए। सबसे पहला लिखिए मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद इन लाहौर, लाहौर, मोती मस्जिद इन लाहौर। अब
जहांगीर जो थे इन्हें गार्डन्स का भी बहुत शौक था, तो इन्होंने अपने टाइम पे गार्डन्स भी बनवाए। लिखिए शालीमार बाग, शालीमार बाग, शालीमार बाग, शालीमार बाग और शालीमार बाग और निशात गार्डन, निशात गार्डन, ये दोनों है आपके कश्मीर में। क्लियर? कश्मीर में इंपॉर्टेंट, शालीमार बाग और निशात गार्डन इन कश्मीर। क्लियर? अब इनके टाइम पे जो पेंटिंग्स थी, पेंटिंग्स आल्सो रीच्ड इट्स पीक। ठीक है, इनके टाइम पे क्या हुआ, पेंटिंग्स में एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ। जो अ, वो था आपका किंग था, उसके पीछे एक आपने सुना होगा हेलो ऐसे करके एक डिवाइन लाइट पेंटिंग के पीछे, तो वो ट्रेडिशन शुरू हुआ आपका जहांगीर से। लिखिए, लिखिए द यूज ऑफ हेलो, द यूज ऑफ हेलो, द यूज ऑफ हेलो, हेलो, हेलो और डिवाइन लाइट, और डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट बिहाइंड किंग्स हेड, किंग्स हेड, किंग्स हेड स्टार्टेड ड्यूरिंग जहांगीर, स्टार्टेड ड्यूरिंग जहांगीर। क्लियर है? समझ आ गया हेलो? पेंटिंग्स में आप जैसे पीछे एक जैसे पेंटिंग है उसके पीछे ऐसे गोला बना हुआ है, which shows the divinity of king. क्लियर? अब इन्हें बरी कहाँ करा गया? जहांगीर को बरी किया गया लाहौर में, लाहौर में दिल खुशा गार्डन, दिल खुशा गार्डन इन लाहौर, गार्डन इन लाहौर। गार्डन्स के ये बहुत ज्यादा शौकीन थे, अच्छा मानते थे, तो इनको बरी किया गया दिल खुशा गार्डन लाहौर में। क्लियर? जहांगीर के बारे में क्लियर है सारी चीजें? क्या क्या पढ़ा हमने? इनका असली नाम था सलीम। ठीक है, और ये इन्होंने थर्सडेज और संडेज को आपका नॉनवेज बंद करा दिया था। देन नूरजहां, इंपॉर्टेंट, नूरजहां, नूरजहां याद रखेंगे, किसकी वाइफ थी? जहांगीर की, मिहार उन निसा। ठीक है, रियल नेम पादशाह बेगम, कॉइन स्ट्रक कर दे जाते थे इनके नाम पे, ओनली ओनली क्वीन, इंपॉर्टेंट है इसलिए नूरजहां। क्लियर? देन खुसरो का रिवोल्ट पढ़ा हमने, अर्जन देव की हत्या कर दी थी। देन हमने पढ़ी इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तुजू के जहांगीरी। देन ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू एनेक्स कांगड़ा। ठीक है, और इनके टाइम पे ये दो इंपॉर्टेंट और चीजें हुई, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो का आगमन। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जिस शिप में आए थे उसका नाम हेक्टर। क्लियर? देन इंपॉर्टेंट बुक्स, पादशाह नामा बाय अब्दुल हामिद लाहौरी, मुंतकाब उल लवाब बाय कफी खान। क्लियर? देन पेट्रा ड्यूरा पढ़ा हमने, पेट्रा ड्यूरा किसके टाइम पे शुरू हुआ? जहांगीर के टाइम पे। मोती मस्जिद स्टैब्लिश कराई, दो हमने गार्डन पढ़े स्टैब्लिश कराए, शालीमार बाग और निशात गार्डन। देन पेंटिंग्स में हेलो का प्रचलन शुरू हुआ किसके टाइम से? जहांगीर के टाइम से। ठीक है, देन इनको बरी करा गया दिलखुशा गार्डन लाहौर में। अब आते हैं अगले इनके बेटे कौन? शाहजहां, शाह शाहजहां। चेंज क्यों हो जाता है अपने आप? शाहजहां। ठीक है,
इनका असली नाम था खुर्रम। खुर्रम। खुसरो की तो वही कहानी खत्म हो गई थी, अंधा अंधा कर दिया उसे जब, उसके बाद तो बन ही नहीं सकता था। क्लियर। शाहजहां के पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। गोल्डन एज, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज्यादा अच्छा इस समय पे पूरा मुगल जो साम्राज्य था वो चल रहा था। क्लियर। अब हमने देखा था कि जहांगीर ने आपका राजस्थान और राजपूत साइड वाला जो एरिया था वहां तो उन्होंने संबंध सही कर लिए थे, बट डेक्कन में नहीं कर पाए थे वो। तो डेक्कन में करे उनके बेटे ने, शाहजहां ने। ठीक है। शाहजहां ने जो आपका डेक्कन वाला एरिया है वहां पर आपका एनेक्स करा, कॉन्कर करा और डेक्कन वाले एरिया को शांत कराया। किसने? शाहजहां ने। तो लिखिए शाहजहां डेक्कन पॉलिसी, डेक्कन पॉलिसी, डेक्कन पॉलिसी, शाहजहां डेक्कन पॉलिसी was most successful, was most successful, was most successful। ठीक है। अब इनके टाइम पे क्या होता है, शाहजहां के टाइम पे हमने देखा था ब्रिटिशर्स आ गए थे, धीरे धीरे पोर्चुगीज उससे पहले आ चुके थे। तो अब धीरे धीरे इनका क्या हो रहा था, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तो 1632 में, 1632 में इन्होंने क्या करा, पोर्चुगीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था आपका, इसलिए 1638 में, 1632 में इन्होंने पोर्चुगीज को हराया, डिफीटेड पोर्चुगीज, डिफीटेड पोर्चुगीज, डिफीटेड पोर्चुगीज। 1632 में डिफीटेड पोर्चुगीज, डिफीटेड पोर्चुगीज नियर हुगली, हुगली। हुगली कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? गंगा। बट मेरा क्वेश्चन ही गलत था। हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। हुगली इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ट्रिब्यूटरी तो आके जुड़ती है, ये आके जुड़ रही है, हुगली क्या होती है? अलग हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है। ठीक है, डिफीटेड पोर्चुगीज। अब अब इनके टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि गोल्डन एज थी ये आपकी मुगल्स की, तो इसलिए इनके टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था सबसे ज्यादा फ्लरिश करा। क्लियर। तो हमें जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें देखनी है वो हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर की देखनी है। लिखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? ताजमहल। वेरी गुड। ताजमहल, वन ऑफ द, वन ऑफ द सेवन वंडर्स या एट वंडर्स, एट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। लिखिए हेडिंग ताजमहल। कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ 1621 में, 1621 में। ठीक है, 1621 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 22 साल बाद 1653 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो ताजमहल बनने में कितने साल लगे? 22 ईयर्स, 22 ईयर्स, 22 ईयर्स। ठीक है। अब इसके आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट लिखिए, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट लिखिए इसके ताजमहल के, आर्किटेक्ट लिखिए
उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा एंड ईसा मोहम्मद, ईसा मोहम्मद, ईसा मोहम्मद एफएनडी। एफएनडी, तो ये याद रख लेना बस, ईसा ईसा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही टिक करना है हमने तो। वहां जाके जहां ईसा दिखेगा ताजमहल के आर्किटेक्चर में जहां दिखा ईसा वो टिक। क्लियर। फिर लिखिए, ये तो हो गया आपका जो मेन पूरा आर्किटेक्चर है। देन डोम लिखिए, डोम का कंस्ट्रक्शन किसने करा था, डोम का आर्किटेक्चर, डोम, डोम, डोम बाय इस्माइल खान, इस्माइल खान, इस्माइल, इस्माइल खान, ठीक है। क्लियर है। मेन आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया था वो क्या था, उस्ताद ईसा, ईसा मोहम्मद अफेंडी ने। बट जो डोम का आर्किटेक्चर था वो डिजाइन किया था आपका इस्माइल खान ने, ठीक है। सेकंड लिखिए, इनके इन्होंने अपने टाइम पे मोस्क, काफी मस्जिद भी बनवाए, ठीक है। अ, लिखिए लिखिए, मोस्ट में लिखिए, मोती मस्जिद इन आगरा, मोती मस्जिद इन आगरा, मोती मस्जिद कहाँ का, आगरा का। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल्स, मोती मस्जिद इन आगरा बिल्ट इंटायरली इन वाइट मार्बल। क्लियर। देन लिखिए जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ये हमने पढ़ा था किसका था, मोती मस्जिद व्हाइट मार्बल, जामा मस्जिद रेड सैंडस्टोन। देखिए रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, ठीक है। दो इनकी और कंस्ट्रक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, लिखिए शीश महल, शीश महल, शीश महल, शीश महल और मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज, ये दोनों है आपके आगरा में, दोनों है आपके आगरा में, आगरा में। और यही वो जगह है जहां पे जब इनके बेटे औरंगजेब ने इन्हें कैप्चर कर लिया था और कैप्चर करके बंद कर दिया था, तो उन्होंने अपने लास्ट के डेज यहीं पे बिताए थे, मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज। क्लियर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन इज रेड फोर्ट, रेड फोर्ट भी लिख लीजिए, रेड फोर्ट भी इसके द्वारा बनाया गया है, शाहजहां। रेड फोर्ट लिखिए, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट,
रेड फोर्ट हो गया नोट डाउन। देन इन्होंने एक गार्डन भी बनाया है, शालीमार बाग। शालीमार, शालीमार बाग, शालीमार बाग कहाँ पे है ये? आपका लाहौर। वो कश्मीर वाला है, ये लाहौर है। ऑप्शन में आपको या तो फिर एक ही देगा, या तो जहांगीर देगा या शाहजहां देगा, और दोनों देगा तो बोनस मार्क देगा, क्योंकि बनाया दोनों नहीं है। अब एक ने वहां बनाया, एक ने कशीर बनाया, एक ने लाहौर ने बनाया। शालीमार बाग लाहौर। ठीक है। ठीक है। और इन्होंने बहुत ही फेमस जो मुगल राज्य की वो थी, पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन भी इन्हीं की रेन में बनाई गई है। पीकॉक थ्रोन। ठीक है। पीकॉक थ्रोन, बिल्ट द पीकॉक थ्रोन, जिसे बाद में नादिर शाह आते हैं, नादिर शाह इन्वेट करके पीकॉक थ्रोन को ले जा लेते हैं। पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन। और इस पीकॉक थ्रोन पे लिखा हुआ था, लिखिए, पीकॉक थ्रोन में लिखा हुआ था, इफ देयर इज, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज हेयर, इट इज हेयर। अगर धरती में कहीं जन्नत है तो वो यही है। ठीक है। ये ये जो लाइन है ये लिखी गई है अमीर खुसरो द्वारा, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, रिटन बाय अमीर खुसरो। क्लियर। तो शाहजहां को फिर बरी कर दिया गया कहाँ पे? आपका ताजमहल में, इनकी वाइफ के साथ। क्लियर। देन शाहजहां के हुए चार बेटे। शाहजहां के हुए चार बेटे। सबसे बड़े थे दारा शिकोह, दारा शिकोह, दारा शिकोह। ठीक है। फिर थे आपके शाह शुजा, शाह शुजा, शाह शुजा। तीसरे थे आपके मुराद बख्श, मुराद बख्श, मुराद बख्श। और चौथे थे आपके सबसे छोटे, औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है। शाहजहां के चार बेटे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। क्लियर। अब सबसे बड़े जो थे दारा शिकोह थे, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन बनना चाहिए था दारा शिकोह को। ठीक है। दारा शिकोह को। अब दारा शिकोह को क्या करा गया? शाहजहां द्वारा दारा शिकोह को दिल्ली के अंदर ही रखा गया। दारा शिकोह को कभी शाहजहां ने अपने से दूर जाने नहीं दिया। जबकि बाकी तीन जो इनके बेटे थे, ये शाह शुजा, ये थे आपके बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। ठीक है। शाह शुजा थे बंगाल के गवर्नर। क्लियर। लेकिन आपके मुराद बख्श जो थे वो थे आपके गुजरात रीजन के, गुजरात रीजन के, गुजरात रीजन के। ठीक है। औरंगजेब जो थे आपके, वो थे आपके डेक्कन रीजन के, डेक्कन रीजन के। क्लियर। क्लियर। दारा शिकोह कहीं नहीं थे, ये अपने वहीं रहते थे दिल्ली में ही, फोर्ट के अंदर।
अभी हमने पढ़ा शाहजहां की रेन में कि इनकी कौन सी पॉलिसी सबसे सक्सेसफुल थी? डेक्कन पॉलिसी। डेक्कन पॉलिसी कौन सी पॉलिसी? डेक्कन पॉलिसी। डेक्कन में कौन है? औरंगजेब। तो जो सबसे ज्यादा फियर्स और बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन चारों में से वो थे आपके औरंगजेब। और गद्दी पे किसे बिठाना चाह रहे थे शाहजहां? दारा शिकोह को, जो जिनको कुछ मिलिट्री एक्सपीरियंस ही नहीं था। दारा शिकोह जो थे वो किताब वगैरह लिखते थे, किताबें लिखते थे ये। तो इन्हें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ना, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा नॉलेज थी नहीं। तो अब हुई लड़ाई चारों के बीच में गद्दी के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहले दारा शिकोह के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? हेडिंग डालिए दारा शिकोह। दारा शिकोह के इंपॉर्टेंट वर्क्स। ठीक है? दारा शिकोह, दारा शिकोह, दारा शिकोह, दारा शिकोह। पहला लिखिए सफीनात उल औलिया। सफीनात उल औलिया। सफीनात उल औलिया। औलिया। दारा शिकोह के इंपॉर्टेंट है वर्क्स, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सफीनात उल औलिया। देन लिखिए सकीनात उल औलिया। सकीनात उल औलिया। क्लियर? औलिया। थर्ड लिखिए मजमा, मजमा उल बहारेन। बहारेन, बहारेन। सकीनातुल औलिया, सफीनातुल औलिया, सकीनातुल औलिया और मजमाउल बहारेन। फोर्थ लिखिए तरीकात, तरीकात उल हकीकत। हकीकत, हकीकत। क्लियर? देन फिफ्थ लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट सर ए अकबर। सर, सर ए अकबर, सर ए अकबर। ये क्या है? इट इज ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद। उपनिषद इन्होंने ट्रांसलेट करे। क्लियर? सर ए अकबर, सर ए अकबर इज ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद। क्लियर? दारा शिकोह के इंपॉर्टेंट वर्क्स क्लियर है? ऑनलाइन में नोट डाउन हो गया? Yes, sir. ओके। अब हम आ जाते हैं शाहजहां के चार बेटों की गद्दी के लिए लड़ाई के ऊपर। सबसे पहली लड़ाई जो हुई, सबसे पहली लड़ाई हुई आपकी बैटल ऑफ धर्मट। बैटल ऑफ धर्मट। बैटल ऑफ धर्मट। धर्मट, धर्मट। ईयर लिखिए 1658, 1658, 1658। ठीक है? ये हुई आपकी औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब वर्सेस, वर्सेस जोधपुर के एक राजा थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। एंड जसवंत सिंह was सपोर्टिंग दारा शिकोह। दारा शिकोह, दारा शिकोह। तो पहली हुई बैटल ऑफ धर्मट।
क्लियर। इसके ठीक एक महीने बाद, बैटल ऑफ धर्मट के ठीक एक महीने बाद हुई आपकी बैटल ऑफ बैटल ऑफ समूहगढ़। बैटल ऑफ समूहगढ़। समूहगढ़ इसके ठीक एक महीने बाद, मतलब उसी साल 1658 में, 1658 में। ठीक है। ये भी हुई आपकी किसके बीच में, औरंगजेब और, डायरेक्टली औरंगजेब वर्सेस दारा शिको। औरंगजेब वर्सेस दारा शिको। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंटेंडर थे फॉर बिकमिंग द मुगल सुल्तान, इट वाज दारा शिको, क्योंकि एल्डेस्ट सन थे। तो सबसे ज्यादा लड़ाई इन्हीं के साथ हुई है, औरंगजेब वर्सेस दारा शिको। कौन सी, बैटल ऑफ समूहगढ़। बैटल ऑफ समूहगढ़। क्लियर। देन थर्ड हुई आपकी, थर्ड बैटल हुई आपकी बैटल ऑफ खाजवा। बैटल ऑफ खाजवा। बैटल ऑफ खाजवा। खाजवा ये भी हुई आपकी सेम ईयर 1658 में। 1658 में। 1658 में। अब इस लड़ाई में क्या हुआ, बैटल ऑफ समूहगढ़ में औरंगजेब की जीत हुई। ठीक है, औरंगजेब जीत गए इसमें। अब दारा शिकोह को तो हरा दिया, लेकिन और भी भाई हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो ये थे आपके, कौन, शाह शुजा, बंगाल के गवर्नर, ये भी अपना क्लेम लेने के लिए आ गए गद्दी पे, कि मैं भी तो हूं, मैं भी राजगद्दी पे बैठूंगा। तो ये वाली बैटल हुई आपकी बैटल ऑफ खाजवा। औरंगजेब वर्सेस शाह शुजा। औरंगजेब वर्सेस शाह शुजा। औरंगजेब वर्सेस शाह शुजा। शाह शुजा। शाह शुजा। जिसमें दोबारा जीत हुई किसकी, औरंगजेब की। क्लियर। ठीक है, तीन हमने बैटल देखी, बैटल ऑफ धर्मट, बैटल ऑफ समूहगढ़, बैटल ऑफ खाजवा। हो गया नोट डाउन। फिर एक लास्ट बैटल हुई, आखिरी बार दारा शिकोह ने ट्राई करा, बैटल ऑफ देओराई में। बैटल ऑफ देओराई ये हुई आपकी उसके अगले साल 1659 में। 1659 में औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। औरंगजेब औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। दारा शिकोह ये आखिरी मेजर बैटल थी दारा शिकोह की, जिसके बाद इनका क्लेम पूरी तरीके से गद्दी पे खत्म हो गया, और औरंगजेब वाज डिक्लेयर्ड विक्टोरियस। लिखिए, बैटल ऑफ देओराई वाज द लास्ट मेजर बैटल फॉट बाय दारा। हम्म। मुराद बख्श ने नहीं करी। मुराद बख्श नहीं किया क्लेम, शाह शुजा ने किया, और दारा शिकोह ने किया सबसे मेन, क्योंकि दारा शिकोह जो थे सबसे बड़े बेटे थे। क्लियर। तो अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट, औरंगजेब। 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 औरंगजेब वन ऑफ द मोस्ट क्रूएलेस्ट, ऑर्थोडॉक्स, फियर्स रूलर
बट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और मिलिट्री कैंपेन्स इसके इनके बहुत अच्छे रहे हैं। क्लियर? लिखिए, औरंगजेब में लिखिए, ही वॉज ही वॉज ही वॉज ही वॉज द एबलेस्ट मुगल एम्परर मुगल एम्परर अंडर whom अंडर whom मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल लिमिट। ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल लिमिट। ठीक है, मैं इनका आपको औरंगजेब का अंपायर दिखाता हूँ अभी। मुगल एम्पायर, ये। अब जो दो सबसे ज्यादा बड़े प्रोपोनेंट जो रहे हैं जिन्होंने एक्सपेंड करा है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला पूरा रीजन वाज ऑक्यूपाइड बाय अकबर। क्लियर? और नीचे का जितने का डेक्कन रीजन है, आपका जितना पूरा डेक्कन रीजन है, इट वाज ऑक्यूपाइड बाय औरंगजेब। क्लियर? औरंगजेब के टाइम पे ये पूरा काबुल से लेके आपका पूरा नीचे, इतना जो पूरा आपका रीजन था, इट वाज एनेक्स्ड बाय मुगल्स। और मौर्यास के बाद पहली बार मौर्यास के बाद कभी इतना ज्यादा एम्पायर एक्सपेंड नहीं हुआ एक डायनेस्टी द्वारा। वो मौर्यास के बाद पहली बार इतना ज्यादा एक्सपेंड हुआ। गुप्तास का भी नहीं था इतना ज्यादा एक्सपेंशन गुप्तास का भी नहीं था जितना आपका मुगल्स का था। क्लियर? ये पूरा आपका औरंगजेब का एम्पायर है। क्लियर? देन इसमें लिखिए, औरंगजेब में लिखिए, ही वॉज ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम 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 एंड इन 1679 1679 he he reimposed जजिया जजिया जो किसने हटाया था? अकबर ने। हाँ, अकबर ने हटाया था और दोबारा लगा दिया गया औरंगजेब द्वारा। Clear? अब जब हमने बलबन पढ़ा था, तब हमने एक फेस्टिवल पढ़ा था, नौरोज। नौरोज की शुरुआत कराई थी बलबन ने। नौरोज की शुरुआत कराई थी बलबन ने। औरंगजेब ने इसे बंद करा दिया, खत्म करा दिया। नौरोज, he stopped the celebration of Nowruz. Stopped the celebration of Nowruz. Celebration of Nowruz. अब इन्होंने क्या करा अपने टाइम पे, जो ये वाला रीजन देख रहे हैं आप लोग, ये वाला रीजन है जो असम वाला आपका, असम, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे इन्होंने एक्सपीडिशन भेजी औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने एक्सपीडिशन भेजी दिल्ली से यहाँ को, अंडर मीर जुमला के अंडर इन्होंने एक्सपीडिशन भेजी, मीर जुमला के अंदर। और ये असम वाले एरिया में ट्राइब थी एक, अहोम ट्राइब, जो भी क्वेश्चन भी बना था। अहोम ट्राइब, अहोम ट्राइब में मीर जुमला ने, अ, औरंगजेब ने एक्सपेडिशन भेजा अंडर मीर जुमला। और
ये एक्सपीडिशन फेल हो गया। अहोम के जो लोग थे उन्होंने औरंगजेब का सामना करके इन्हें वापस भेज दिया। तो लिखिए लिखिए लिखिए, औरंगजेब 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 सेंट 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 मीर जुमला जो थे ये बंगाल के गवर्नर थे। मीर जुमला मीर जुमला मीर जुमला टू लीड द एक्सपेडिशन, टू लीड द एक्सपेडिशन अगेंस्ट अगेंस्ट अहोम्स ऑफ असम, अहोम्स ऑफ असम अहोम्स ऑफ असम एंड एंड अहोम्स सक्सेसफुली 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 रिपल्स्ड रिपल्स्ड मीर जुमला। ठीक है, ठीक है। अब इनके टाइम पे जो आपकी मुगल और सिखों की राइवलरी थी, मुगल और सिख्स की राइवलरी थी, वो भी बिल्कुल थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये ऑर्थोडॉक्स जो थे, ये औरंगजेब थे, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे ये। तो ही ओनली फेवर्ड मुस्लिम्स, बाकी सारे रिलीजन की तरफ ही वॉज वेरी मच एक्सट्रीम। ठीक है, तो क्या होता है, जो नवे सिख गुरु थे, नाइन्थ सिख गुरु तेग बहादुर तेग बहादुर वो इन्हें वार्न करते हैं औरंगजेब को कि आप अपनी जो अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे उसे रोक दीजिए। ठीक है, ही वार्न्स। तो ये क्या करते हैं, औरंगजेब ले आते हैं तेग बहादुर को, उठाते हैं, कैप्चर करते हैं, टॉर्चर करते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्लियर, लिखिए, द नाइन्थ सिख गुरु द नाइन्थ सिख गुरु तेग बहादुर तेग बहादुर तेग बहादुर warned the Mughals warned the Mughals warned the Mughals and in 1675 1675 1675 1675 Tegh Bahadur Tegh Bahadur was arrested arrested tortured 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 and beheaded in 1675 Tegh Bahadur was arrested, tortured and beheaded। ठीक है, अब क्या हुआ, ये नवे सिखवे गुरु थे। इनके बाद जो 10वें सिखवे गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह ने अपनी लड़ाई मुगलों के खिलाफ रिन्यू करने के लिए स्टैब्लिश करा खालसा पंथ। ठीक है, टेंथ सिख गुरु टेंथ सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह स्टैब्लिश्ड स्टैब्लिश्ड खालसा पंथ खालसा पंथ खालसा पंथ on the first day of Baisakh on the first day of Baisakh on the first day of Baisakh। ठीक है,
अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा, स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग जितना दबाओगे उतना वापस आएगी, जितनी जोर से दबाओगे। अब औरंगजेब ने यही करा, औरंगजेब ने बहुत ज्यादा जो है मुसलमान को छोड़ के बाकी सबको बहुत ज्यादा दबा दिया, तो रिपल्शन भी उतना ही तेज आया। पहला रिपल्शन हमने देखा सिखों का। दूसरा रिपल्शन आया आपका डेक्कन से, आपका मराठास का। मराठास का लिखिए, मराठास। मराठास हेडेड बाय शिवाजी। मराठास, इन्होंने भी, लिखिए लिखिए, another repulsion, another repulsion came from came from came from came from the Maratha region, Maratha region, Maratha region under under छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ठीक है। तो जब तक औरंगजेब थे तब तक तो फिर भी ये मराठा रीजन थोड़ा बहुत कंट्रोल में था। शिवाजी बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे, बहुत ज्यादा रिवोल्ट कर रहे थे, ये सब हो रहा था। पर जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद जो मराठा का नीचे वाला पूरा किंगडम था, वो पूरा अलग डिसइंटीग्रेट होके अपना एक नया किंगडम बन गया। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, औरंगजेब जो थे, औरंगजेब जो थे इन्हें आलमगीर भी बोलते थे। आलमगीर, इन्होंने अपना एक नाम लिया था आलमगीर। तो कभी क्वेश्चन बनता है आलमगीर, तो वो भी कौन है? औरंगजेब। आलमगीर। क्लियर। अभी आलमगीर जो थे, औरंगजेब जो थे, ये एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ही वॉज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ वीणा। वीणा, ही प्लेड वीणा। क्लियर। देन इन्होंने एक मॉस्क बनाई, मॉस्क बनाई इन्होंने एक, बादशाही मॉस्क, बादशाही मॉस्क, बादशाही मॉस्क, बादशाही मॉस्क। ठीक है, ये कहाँ पे? आपकी लाहौर में, लाहौर, लाहौर। क्लियर। मोती मस्जिद, बादशाही मॉस्क, ठीक है। अब इनकी जो बायोग्राफी है, इनकी जो बायोग्राफी है, लिखिए आलमगीर नामा, आलमगीर नामा, आलमगीर नामा। इट इज रिटन बाय मिर्जा मोहम्मद कासिम, मिर्जा मोहम्मद कासिम, कासिम, रिटन बाय मिर्जा मोहम्मद कासिम। क्लियर। क्लियर। देन इतना सब करने के बाद, कैप्चर करने के बाद, 1707 में, 1707 में हो जाती है औरंगजेब की डेथ। और उसके बाद जो मुगल एम्पायर है आपका, वो पूरा आपका डिसइंटीग्रेशन अब मुगल एम्पायर का शुरू हो जाता है। औरंगजेब डाइड इन, देखिए औरंगजेब डाइड इन, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी का ईयर नहीं बताया, बट ये बन जाता है क्वेश्चन। व्हेन डिड औरंगजेब डाई? ठीक है। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होती है आपका महाराष्ट्र के रीजन में, और वहीं पे इनकी टोम भी बना दी जाती है। क्लियर। महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र। क्लियर है औरंगजेब के बारे में चीजें? तो इसके साथ हमारा मेडिवियल खत्म होता है। अब हम जो है हमारा जो रह रखा है, हमारा सदर्न जो एरिया है वो वाला रह रखा है हमने। ठीक है। तो अगली क्लासेस में हम क्या करेंगे, जो साउथ वाला एरिया आपका, साउथ में जो डायनेस्टीज थी, डेक्कन वाला जो एरिया, साउथ वाला एरिया, वहां भी जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं, एंशियंट से मेडिवियल, पूरा सारा हम कवर करेंगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं आज के लेक्चर में? क्लियर? कोई डाउट होगा तो आप लोग कल पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।